हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो क्योंकि एक गोरी नस्ल का कोच हमें मिल चुका है। गोरी चमड़ी वाला खूबसूरत कोच। बहुत से हमारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि गैरी कर्स्टन की शान में गुस्ताखी करने के बाद अब कोई भी गोरा हमें कोच नहीं करेगा। तो ये एक गोरा आ चुका है, लेकिन कितने अरसे के लिए आया है किसी को कुछ भी नहीं पता। इस बात को एक सीक्रेट बना के रखा जाए। माइक हसन नामी ये आदमी है जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी इस वक्त कोच कर रहा है। मेरा ख्याल में बिल्कुल गोरे कोच कोई होना चाहिए जो शायद इनकी कोई पॉलिटिक्स वगैरह समझ जाए। और वैसे भी माइक हसन चूंकि पाकिस्तान PSL का काफ़ी अरसे से हिस्सा रहा है तो उसको पता होगा कि किस किस्म की नस्ल से उसको इस वक्त डील करना पड़ रहा है, किस किस्म के झूठे सियासतबाज नौकरीबाज किस्म के लोग हैं जो इस वक्त टीम के अंदर घुसे हुए हैं। तो उनको कैसे बाहर करना है, कैसे अंदर रखना है, मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो इसको पता होगा। और चूंकि गोरों के नॉर्मली कोई इस किस्म के रेफरेंसेस नहीं होते, सिफारिशें वगैरह नहीं चला सकते, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा एक बेहतर ऑप्शन भी होते हैं पाकिस्तानी सिनेरियो में। अब मसला सिर्फ ये है कि अब ये होगा तो यही कि इनको पूरी अथॉरिटी दे दी जाएगी और कहेंगे तो सही कि पूरी अथॉरिटी और इनके पास होगी भी। ये कहेंगे इसको निकालो उसको निकालो ये वो सब, और अचानक एक दिन आकर PCB का बिल्कुल जो है वो मूड ही बदला हुआ होगा और मैनेजमेंट जो है सीधी मुंह बात नहीं कर रही होगी। वो टीम में भी वापस आ रहा होगा कि नहीं नहीं इसको रखें। तो ये परेशान हो जाते हैं गोरे कि ऐसा क्या हुआ भाईजान। ये ऐसा तब होता है जब उनका जो रेफरेंसेस है ना, जो एस्टैब्लिशमेंट के भी लोग जो है वो कनेक्टेड होते हैं प्लेयर्स के साथ। किसी का बच्चा फ़ैन है तो उसकी बर्थडे पे चले गए तो जाके थोड़ा करतब दिखा दिया तो वो और ज़्यादा फ़ैन हो जाता है कि यार तूने मेरी इज्जत रख ली मेरे बच्चों के सामने, अब मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहूँगा। तो वो जान देने को तैयार होते हैं। ऐसे सिक्के जो इन्होंने रखे हुए होते हैं, और वो जब चल जाते हैं फिर उनको फ़ोन आ जाता है तो PCB वाले कहते हैं कि यार बस ठीक है ये बंदा रहेगा टीम के अंदर। इसके ऊपर गोरा परेशान हो जाता है कि अचानक ऐसे क्या हुआ। अचानक फोन कॉल आ गई थी। दोस्त तुम लोग को ये नहीं पता चलता कि अचानक क्या कुछ हो रहा होता। फ्रेंचाइज क्रिकेट में ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि ओनर्स होते हैं, प्राइवेट लीग ही होती है। वो कहते हैं यार अपने काम से काम रखो, हमें पता है हम बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन नेशनल टीम के ऊपर बड़े नेशनल स्टेक होल्डर जो हैं वो घुसे हुए होते हैं। हर प्लेयर ने एक ना एक पकड़ा हुआ है। जैसे शुगर डैडीज होते हैं ना, वैसे इन सब प्लेयर्स ने अपने एक शुगर डैडी रखा हुआ है जो इनको सेफ रखता है। खैर जब से मेरा दोस्त जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को मतलब थोड़ा सा उन्होंने टाइम स्पेंड करना शुरू किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड की हालत ख़राब है। 6 लगातार मेरे ख्याल में, नहीं 3-4 लगातार मेरे ख्याल में हारे हैं मैचेस। लेकिन कोई नहीं, अभी भी टॉप शॉप पे हैं। 1-2 मैचेस जीत के जो है दोबारा से टीम इनके ऊपर आ जाएगी। क्या तुम लोग करें। एक बात तो कंफर्म हो गई दोस्तों, इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोच है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का कप्तान को अब टीम से कोई भी नहीं निकाल सकता। यानी मेरा दोस्त शिरडी जो है 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में इस वक्त गया हुआ है मेरे दोस्त का। सुसर पहले कोच बन रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे मेरी जगह इसको टीम में रख लो, मैं बाद में कोच आ जाऊंगा। फिर जब वो हुआ वो हवा जो है वो निकल गई सारी, जो है लोगों के ऊपर वो शोर होना शुरू हो गया तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी बेइज्जती हो जानी बेटा, अब तो मैं नहीं आ सकता। तो सुसर गए तो अपनी जो फ्रेंचाइज के कोच हैं वो आ गए। क्या किस्मत पाई है मेरे दोस्त ने, अब इसको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। वैसे हैं ये वाइट बॉल के कोच, कुछ समझ नहीं आ रहा कि वाइट बॉल रेड बॉल, इधर एक कोच नहीं आप लोगों को मिल रहा है, 2 कोचेस रखने की तुक बनती नहीं है। प्लेयर्स को समझ नहीं आ रही होती कि किसको हमने खुश करना है किसको नहीं करना है। यही सब कुछ चलता रहेगा। रेड बॉल डोमेस्टिक हो रहा होता है, वो अब शायद सीरियसली नहीं लेंगे, आगे कुछ शायद देसी बैठ जाएगा रेड बॉल का। आई डोंट नो, मेरे ख्याल में इतनी खिचड़ी की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। एक ही कोच होगा जो कि प्लेयर्स के साथ काम करता रहेगा, उसको पता भी होगा कि यार ये रेड बॉल के लिए ज़्यादा सूटेड है, ये वाइट बॉल के लिए ज़्यादा सूटेड है, वो ज़्यादा शायद बेहतर हो जाता। बट खैर इनको बेहतर पता होगा, हमें क्या पता भाई। टाइम पूरा कर लें बस, जितना भी टाइम है इनका। मैं तो कहूँगा कि 2 से 3 साल तो फिर दो, पूरा एक रन दो ताकि कोई टीम डेवलप तो कर सके ना। ये प्लेयर्स भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते कि यार ऐसे 3 महीने बाद भाग जाना है, हमने क्या इसकी बातें सुन। बस मसला वही है कि किसी भी बड़े प्लेयर पे हाथ डाल दिया ना इसने गलती से, तो ऐसी ऐसी जगह से फ़ोन आएंगे कि बेचारा जो है वो बेहोश हो जाएगा कि ये सब बदल क्यों गए हैं, कल तक तो ये सब मेरे साथ थे, आज मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये बदल गए हैं। वैसे बड़ी हिम्मत है यार, पिछले गोरों के साथ हमने जो किए फिर भी इसने नौकरी एक्सेप्ट कर ली है। मोस्ट प्रॉब्ली इसी ने कहा होगा कि भाई मैं 2-3 महीने इवैल्यूएट करूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने ये करना है कि नहीं करना। इसीलिए शायद कोई टाइम पीरियड इन्होंने अनाउंस ही नहीं किया। खैर भाई खुशखबरी है, आई होप कि ज़्यादा जो है वो टाइम दे दें। ये भी कोई नया कोच जो है वो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इसकी तस्वीरें प्रिंट आउट करें, तकिए पर लगाएं और सो जाएं, बहुत ज़बरदस्त टीम बन जाएगी। आकिब जावेद मेरे ख्याल में उधर ही हैं, वो अभी भी बेहतरीन पोजीशन पे ही हैं। उनको ऑफ कोर्स वो पहले से ही पोजीशन के ऊपर थे, इंटरिम बेस के ऊपर ही वो कोच बने थे, तो उनको कोई बिस्ती नहीं करनी तुम लोग। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हमारे मेंटोर्स को निकाल दिया गया है।
और मिंटोर्स में भी सबसे पहले अपडेट किसने डाल दी थी? मेरे दोस्त मलिक ने डाल दी थी कि मैं अपनी नौकरी से मुस्ताफ़ी होना चाहता हूं। और भाई को अंदर की सारी खबरें तो पता होती ना, भाई पर मीडिया में अच्छे खासे कनेक्टेड है, तो उनको पता था कि अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने सबसे पहले, ये भी अनाउंस हुआ नहीं था, ये शायद कर भी देता, जो भी सबसे पहले उन्होंने कह दिया कि मैं ये नौकरी छोड़ता हूँ, मैं थूकता हूँ। पता चला कि सबको निकाल दी। 50-50 लाख रुपए जो इनको दे रहे थे तनख्वाहों के ऊपर। सवाल मेरा ये है कि इनको बुला के कोई सवाल पूछेगा भी कि पिछले 6-7 महीने से जो भी आपने काम किया है, कौन से नगीने, कौन से प्लेयर्स आप लोगों ने आगे लाए हैं मेंटोरशिप करके, जो पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट करके दुनिया की सबसे बड़ी टीम बना रहे हैं, इनसे कोई पूछेगा? एक तो पहले ही इतने क्रिकेटर्स घुसे हुए थे पूरी मैनेजमेंट के अंदर, ऊपर से ये मेंटोर्स के भी कुछ 6 का टोला आ गया था। सारे के सारे तो क्रिकेटर्स आ गए हैं जिनकी पूरी स्किल जो है वो एक बल्ले के बीच में बॉल मारना था। ठीक है, टेक्निकली उनके पास बहुत नॉलेज होगी, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह मैनेज करना है, टीम्स को किस तरह मैनेज करना है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वगैरह, मेरा ख्याल में इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और मोस्टली इंतहाई दर्जे के एवरेज प्लेयर्स भी हैं जो कि सभी डिसीजंस ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ मुबारकबाद हो आप सब लोगों को कि PSL भी शुरू होने वाला है। मेरा ख्याल में कोई 17-1 से PSL शुरू होने वाला है। कुछ समझ नहीं आ रही कि कहाँ पर मैचेस होंगे, कोई डिटेल भी नहीं है कि कहाँ पर मैचेस होंगे, कहाँ पर नहीं होंगे। गोरे प्लेयर्स आएंगे, गोरे प्लेयर्स जाएंगे, आधों को तो भेज दिया गया है। किसी की कोई सीरीज शुरू हो रही है, किसी का क्या शुरू हो रहा है, कुछ आइडिया नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। भाई गोरे आए ना आए, खुदा के लिए मैचेस करके जान छुड़ाएं। मुल्तान सुल्तान वाले खुश होंगे कि भाई जितनी हमारी बेइज्जती हो रही थी, शुक्र है कि टूर्नामेंट ही खत्म हो गया। हमने मेरे ख्याल में पिछली 1-2 वीडियो में बात की थी कि उनका बस नहीं चल रहा कि जमीन फटे और हम बीच में चले जाएं, हमारे मैचेस भी क्यों हो रहे हैं। वही हुआ, जमीन फटी और सब लोग इधर उधर हो गए पूरे का वो टूर्नामेंट। उन्होंने बहुत खुशियां मनाई, अब फिर वापस आना पड़ रहा है, वो भी आके 1-2 मैचेस जो है वो खेल लेंगे। खैर, ये अपडेट भी आई हुई है शामी भाई की आई हुई है, जिसके अंदर उन्होंने कोहली की रिटायरमेंट के ऊपर एक जबरदस्त किस्म का ट्वीट या कोई इस तरह लगा दिया, जिसके अंदर उन्होंने मेरे ख्याल में चैट GPT से पूछा था कि अच्छे अच्छे कोटेशंस बनाकर मुझे दो कोहली की रिटायरमेंट के ऊपर। चैट GPT ने बनाकर दे दिए और उन्होंने भी सारे का सारा ही कॉपी पेस्ट करके लगा दिया। भाई हमें भी अंग्रेजी नहीं आती है, हम लोग भी इधर उधर से ही सब रट्टे मार के बात कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी भी क्या मजबूरी है कि तुम्हें कॉपी पेस्टिंग भी नहीं आ रही है। फिर यार पड़ा हुआ ट्वीट इसको डिलीट ही कर दो यार। लोगों ने मेरे ख्याल में उसकी स्क्रीनशॉटें लेके शेयर करना शुरू कर दिया है। शामी भाई हो गए, इरफान पठान भाई हो गए, शिखर धवन जैसे ऐसे जितने भी लोग हैं जो अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से मेरा ख्याल में सुर्खियों में भी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बता देते हैं कि क्यों सुर्खियों में रहे हैं। खैर, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों के पास कुछ नई खबरें हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता दें, अगर नहीं है तो सलाम दुआई कर लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।